अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनरल बाजवा का जो कुछ दिन पहले विजिट हुआ है, खास तौर पर अगले मोर्चों पर जो वो गए हैं, उन्होंने तमाम अपने जवानों को कहा है कि तैयार रहें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर पूरी तरह जंग मुसल्लत करने की तैयारी है। जो अहम मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं, इनको जरा दिल थाम के सुनिएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि ट्रंप ऑफिस छोड़ने से पहले ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लेकिन जंग की जानिब से भारत को पाकिस्तान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्लियर कट इंडिया को पैगाम दिया जा चुका है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, और ये पैगाम उन्होंने इसराइल की मुशावरत के साथ दिया है। देखें, आप आम रूटीन में देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। ये तमाम चीजें, इस दफा का जो खतरा है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं बात के आगाज से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। इंडिया पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। देखें, 23 फरवरी को जो हमला हुआ था तो उस वक्त इंडिया का मामला डिफरेंट था, लेकिन जो मामला अब होने जा रहा है वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। देखें, जो इस दफा भारत को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है। अमेरिका पाकिस्तान के खास तौर पर बीका एग्रीमेंट के बाद बहुत सारी सेंसिटिव जगहों की तमाम रियल टाइम की अपडेट्स दे रहा है, जहां पर हमले हो सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आपके इंटेलिजेंस के इदारों को मिले हैं जहां मुकम्मल हमलों की तैयारी है। सियालकोट वाली साइड पर, एक आजाद कश्मीर वाली साइड पर, गिलगित वाली साइड पर, और सबसे करीब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। ये वो शहर हैं जो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये भारत की हिट लिस्ट पर कैसे है। क्या भारत इस लेवल पर अंदर आ सकता है? यहाँ पर बहुत बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई का खदशा है। यानी इस दफा जो प्लान है वो बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ आप पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेंगे और उसी वक्त आपको 4-5 जगहों पर बड़े हमले होते नजर आएंगे। जिस दिन हमला किया उसी दिन 48 घंटों में मजीद इतने ज्यादा हमले हो जाएं और उधर से इंडिया चढ़ाई कर दे। असल में ये उनका पहला प्लान है और उन्होंने टारगेट किया है शाह महमूद कुरैशी का जो यूएई का हालिया दौरा था। उसमें हमने जब यूएई को आगाह किया कि भारत यह हमला करने जा रहा है, तो उनकी जानिब से पाकिस्तान को कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया और ना ही कोई बात की गई। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को इस तरह रद्द कर दिया कि भारत कोई हमला कर ही नहीं रहा। ये सब आपकी जानिब से बातचीत हो रही है। ये आजकल सूरत हाल पैदा हो रही है कि अरब ममालिक ने आपको मुकम्मल तौर पर तनहा छोड़ दिया है और तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसराइल को तस्लीम ना करें। अब आपको रूटीन में ये नजर आता है कि इसराइल ने हमले के लिए सिग्नल दिया है, लेकिन इस दफा अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान पर हमले के लिए। लेकिन ट्रंप जाते जाते इसराइल को खुश कर गया। लेकिन आप इस खित्ते की सूरत हाल देखें। अब नेतन्याहू इक़्तिदार में था उस वक्त, उसका सारा तख्ता उलट गया। यानी इस वक्त इसराइल की पार्लियामेंट पूरी तरह डिसॉल्व हो चुकी है। नेतन्याहू का मुस्तकबिल 0/0 है। इस सूरत हाल के अंदर जो सारी पिछली तैयारी उन्होंने इसराइल के साथ बनाई थी वो सारी की सारी खत्म होती नजर आती है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो चीजें उन्होंने चूज की हैं उनमें नंबर 1 जो टारगेट रखा है वो पाकिस्तान की मशहूर पर्सनैलिटीज को टारगेट करना है। आम रूटीन में आप ये समझ लें कि फजलुर रहमान को टारगेट करना है, बिलावल को टारगेट करना है, किसी और को करना है। इसमें वाकई इसराइल की पूरी प्लानिंग शामिल है। ये देखें, हाल ही में इसराइल ने ईरान की साइट्स को इस लेवल पर मारा है कि उनको पता भी नहीं चला कैसे मशीन गन के जरिए इसराइल ने ईरान के अंदर ही उनके साइट्स को मौत के घाट उतार दिया। ये देख लें कि अगर इसराइल ईरान के अंदर हमला करवा सकता है तो सोचिए पाकिस्तान के अंदर तो बिकने के लिए कितने लोग तैयार हैं। ओपनली आपके सियासतदान, आपके मीडिया के तमाम लोग बिके हुए नजर आते हैं, लेकिन इन पर कोई काम करने को तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने जो रिपोर्ट की है, इसके मुताबिक आपकी फौज, आपके जवानों की जो अहम तरीन जगहों पर तैनात हैं, उन सब की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। हमारी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि अगर हमला होता है तो आपने इस चीज का इंतजार नहीं करना कि मामला किस तरफ जाएगा। आप पीछे कमांड से नहीं पूछते फिरें। आपको ये प्लान्स दे दिए गए हैं। आपने फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद होना है और भारत को जवाब देना है। 23 फरवरी को जब जंग का मामला हुआ था तो उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। अब की दफा अमेरिका ने ऐसा खेल खेला है कि तमाम के तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान से दूर हो चुके हैं। आप ये देखें कि हमारे साथ कोई मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा। ईरान के अपने मामलात खराब हैं। अफगान अमेरिका के साथ इंगेज है
और भारत इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है। इस दफा उसको पता है कि अगर जरा सा भी कोई जाली हमला करता हूँ, जो प्लान अमेरिका देगा उसी पर उसने अमल करना है। मोदी के लिए सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है, वहां पर उनके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों का मामला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस दफा सिखों की वजह से हमला करना है। प्रॉब्लम उनको ये है कि सिख की वजह से वो इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन असल उनका निशाना बीका एग्रीमेंट के साथ था। आप ये देखें कि इस वक्त रूस का मामला क्या है। रूस पूरी तरह इंडिया के शिकंजे से निकल चुका है। रूस ने पहले ही कह दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेगा, लेकिन इंडिया को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी जो रशिया के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने सहाफियों से ये बात करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खित्ते का पूरा बैलेंस इस वक्त आपको डिस्टर्ब होते नजर आ रहा है। 23 फरवरी को जब ट्रंप को कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के मामलात कर चुके हैं, तो उस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी परेशान हुई। उस वक्त इंडिया ने दबाव डाला अमेरिका पर कि अब जो पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दें वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि इंडिया ने F-16 गिराया है, कि जाहिर सी बात है जब आपने गिराया ही नहीं तो आप अमेरिका को भी झूठा साबित कर सकते हैं और अमेरिका इन तमाम चीजों में आने वाला नहीं है। लेकिन इस दफा उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दे। तो फिर याद रखिएगा कि ट्रंप की इजाजत के बाद इंडिया के पास जो प्लान होगा वो रियल टाइम में जो पाकिस्तान के सेंसिटिव इलाके हैं उनको टारगेट करने के लिए तमाम की तमाम इंटेलिजेंस मालूमात है। और इसमें एक दफा ये भी याद रख लीजिए कि अमेरिका ने यहाँ तक गो हेड दिया हुआ है कि एक दफा ये हमला होगा और इंडिया को किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो अमेरिका उसकी बैक पर खड़ा है और पूरी तरह उसका साथ देगा। और कुछ ऐसे जाली हमले भी करवा दिए जाएंगे जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान पर नाम लगाकर अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर यह कहेगा कि तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।